मैं अभी तक जितने भी डिप्रेस या फिर जो हारे हुए मेल हैं, जो जो भी उदास वाले मेल हैं, जब मैं उतने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में जितने भी मेल से मिला हूँ, वो सब एक चीज़ लैक करते हैं, वो है कि अब क्या करना है। उन्हें पता है कि उनकी XYZ चीज़ें सब सेट हो रखी हैं। उन्हें पता है कि अभी उनके जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर वो फ़ख्र कर सकें, जिसकी वजह से वो जीवन में ज़िंदा रह सकें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अब आगे क्या करना है, और वो आगे क्या करने वाली जो चीज़ों से ही पर्पस कहते हैं, उसे ही मैन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कहते हैं, उसे ही मैस्कुलिनिटी का कोर कहते हैं। जो तुम्हारा जीवन का पर्पस है वो तुम्हें किसी भी कंडीशन से निकाल देगा, किसी भी कंडीशन से। कितना बुरा हार्ट ब्रेक हो, पर्पस बचा लेगा। कितना भी कुछ भी फैमिली लॉस हो, कुछ भी हो, तुम्हें पर्पस तुम्हारा उस चीज़ से निकाल ही लेगा। क्योंकि एक पर्पस होना जीवन का सबसे ज़्यादा वही वाली बात हो गई कि अब देखो, अभी मेरे हाथ में चोट लगी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे इस पे काम करना है। जैसे तुम मेरे दिमाग को उस चीज़ में लगाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो तुम वहाँ का दर्द कम फील करोगे। प्लस धीरे धीरे करके वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा। जब तुम उसमें इम्प्रूव होते जाओगे, तुम देखोगे कि जिस चीज़ तुम्हारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें तुम अच्छे हो रहे हो। लाइफ का सबसे हैप्पी इमोशन, सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ तुम्हारा वही बन जाए। क्योंकि मैं इनको कभी एक पर्पस दिया नहीं जाता, उन्हें हमेशा सीधा गोल्स दिए जाते हैं, वो भी गोल्स उनके नहीं होते हैं। उन्हें हमेशा उल्टा चीज़ दिखाई जाती है। उन्हें क्या बोला जाता है, ये गोल्स हैं, ये गोल्स करने के बाद ये चीज़ है, जबकि उल्टा होता है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, अपना पर्पस फाइंड करना होता है। पर्पस फाइंड करने के बाद तुम्हें वो चीज़ फाइंड करनी होती है जो तुम्हारे पर्पस को फुलफिलमेंट के में हेल्प करेगी। और फिर उस चीज़ को फाइंड करने के बाद वहाँ से तुम्हें गोल सेट करने होते हैं। ये है रियल वे ऑफ मैन। सबसे पहले फाइंड करो तुम्हारा पर्पस क्या है, हाउ टू फाइंड योर पर्पस। पर्पस देखो, अब मैं वे ऑफ द सुपीरियर मैन की थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ। पर्पस एक ऐसे समझो, ये कली है ना। कली के ऊपर क्या होते हैं, वो पेटल जो होते हैं वो ऐसे करके लगे होते हैं। तो हर एक पर्पस तुम्हारे एक पेटल की तरह है। और पर्पस क्या होता है, चेंज होता रहता है थोड़े थोड़े टाइम बाद। या मतलब कोर पर्पस सेम रहता है, लेकिन आउटर लेयर ऑफ पर्पस चेंज होते रहता है। तो तुम्हें क्या करना है, अभी जाओ एक खाली मैदान में या एक खाली कमरे में, कहीं भी जहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन ना, इसे एक कॉपी और एक पेन लेके, और एक 24 घंटे वहाँ पे बैठो। 24 घंटे बैठने के बाद जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हो, वही चीज़ तुम्हारा पर्पस होगा। अगर अभी तुम कैसे बुरी चीज़ के बारे में सोच सकते हो, जैसे कि विमेन के बारे में लस्टफुल इमोशन या फिर लस्टफुल थॉट्स आ रहे हैं, तो अभी तुम्हारा पर्पस है कैसे भी ना कुछ नहीं करके अपनी लस्ट इमोशन को एक बार, मतलब लस्ट इमोशन को फुलफिल करना। समझे मेरी बात? तो उस पर तुम काम कर सकते हो। और पता है तुम्हें, हमें लगता है कि पर्पस कूल होना चाहिए। जैसे कि मेरा पर्पस है दुनिया को क्रिप्टोनाइट देना और सुपरमैन से बचाना, उल्टा अजीब कुछ पावर, अजीब ही पर्पस है मेरा। ऐसा ज़रूरी नहीं है तुम्हारा ऐसे पर्पस हो। पर्पस बहुत वेग भी हो सकता है और बहुत कूल भी हो सकता है। तुम्हारा कोर पर्पस होगा वो बहुत ज़्यादा कूल पर्पस होने वाला है, जैसे तुम कहोगे अपनी भाषा में। लेकिन जो उसके लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा वेग हो सकते हैं। जैसे मतलब पहली लेयर तुम्हारी हो सकती है विमेन, दूसरी लेयर हो सकती है मान लो तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। तीसरी होती है मान लो तुम फिजिकली इनसिक्योर हो, तो अपनी फिजिकलिटी इंप्रूव करना। जैसे जैसे तुम वो पेटल को हटाते जाओगे, तुम्हें तुम्हारा कोर पर्पस मिल जाएगा। लेट से तुम्हारा कोर पर्पस था टू बी अ सुपर एथलीट, है ना। जब तुमने विमेन हटा दिया, एक डिस्ट्रैक्शन हट गई, तुमने विमेन मिल गई, तुम्हें तुम्हारी फ्यूचर की वाइफ, है ना। उसके बाद से तुमने फिजिक भी हटा दी, उसके बाद से तुमने मान लो और क्या था, जो भी चीज़ थी, ठीक है, मान लो तुमने रिस्पेक्ट भी हटा दी, तुम्हें सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट मिलने लगी। फिर मान लो तुमने मनी भी हटा दी, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। एक बार तुमने मनी हटा दी, और जब मनी तुम्हारे दिमाग में नहीं है कि मुझे मनी कमाने के लिए कुछ नहीं करना, तुम उतने लेवल पे पहुंचे, तब तुम और कोर लेयर के पास हो जाते हो। तो उसके बाद अब जो बचता है वो तुम्हारी कोर लेयर। अब तुम्हें एथलीट बनना है तो तुम्हें उसके लिए फिर वहाँ पे काम करना पड़ेगा। अब उससे पहले आते हैं पेटल्स कैसे हटाएं। सीधे चीज़ है, मेरा अभी ऑब्सेशन है मतलब से फिजिक के ऊपर। फिजिक को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मसल मास बढ़ा के। मसल मास के गोल ढक 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 ढक, ये रहे मेरे गोल्स। इतने लिफ्ट में मुझे इतना स्ट्रांग बनना है, इतना इतना वेट गेन करना है, इतना इतना बॉडी फैट परसेंटेज, डन। बस इतना ही सिंपल है। इसमें तो सबसे हार्ड चीज़ होती है वो है पेटल वाली लेयर को फाइंड करना, जो कि मैं तुम्हें बता दें। अगर तुम 24 घंटे एक पेन लेके, एक बुक लेके बैठोगे, बुक क्या कॉपी सॉरी नोटबुक लेके तुम बैठोगे 12 घंटे 24 घंटे, तब तुम्हारे जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं वो तुम्हारी पेटल लेयर होगी, तुम्हारी बाहर की लेयर होगी। अब एक चीज़ से जो तुम्हें बचना है वो है गिवन पर्पसेस वर्सेस ओन पर्पस। गिवन पर्पस क्या होता है, जो तुम्हारी फैमिली तुम्हें ब्रेन वॉश करती है बचपन से, तो वो तुम्हें अपना पर्पस जो होते है वो तुम पे थोपने की कोशिश करती है, वो तुम्हारा गिवन पर्पस बन जाता है।
गिवन पर्पस पे काम करना इवन तो अच्छा होता है, लेकिन कई बार अपने गिवन पर्पस पे काम करेगा तो तुम्हें फुलफिलमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है, वहाँ पे तुम्हारा लाइफ का गोल नहीं है, ऐसा करके समझ लो तुम, है ना। लेकिन कोर पर्पस पे काम करना तुम्हें हर बार फुलफिलमेंट देगा। कोर पर्पस में काम करते हुए फेल हो जाना भी तुम्हें फुलफिलमेंट देगा। कोर पर्पस पे बार बार गिर के भी काम करते रहना, दूसरी चीज़ खराब है फिर भी काम करते रहना, तुम्हें आगे पहुँचा देगा। वाई मैं पर्पस को इतना तवज्जो देता हूँ अपनी हर वीडियो में। सीधा अगर तुम अभी डिप्रेस हो और तुम अपना कोर पेटल फाइंड कर लेते हो पर्पस के ऊपर की लेयर और उस पर काम करने लगते हो, तुम्हारे दिमाग का वही एक गोल है, तुम बिना थेरेपी के इम्प्रूव हो जाओगे। अब इससे पहले तुम मेरे पे केस करवा के कि भाई थेरेपी से ये ज़रूरी होता है, तो मेडिकल एडवाइस को वो कर रहे हो। मैं थेरेपी में नहीं मानता हूँ, मैं एंटी डिप्रेसेंट में भी नहीं मानता हूँ, और ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैंने खुद अपने पर्सपेक्टिव से बनाई है। वो बंदे जो लिटरली जिन्हें मतलब बहुत क्लोज है मेरे, उसके मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक बंदा जैसे लिटरली वाले थॉट्स, तुम समझो मेरी बात, वैसे वाले थॉट्स थे। उसने लिटरली अपनी जो परिवार की बैकबोन होती है, जो फादर होते हैं, वो खोए थे। कुछ नहीं था जीवन में, लिटरली कुछ नहीं था। हार्ट ब्रेक वगैरह सब उसने सेम टाइमलाइन में इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी। उस बंदे को मैंने अपने जीवन हैप्पी होते हुए देखा, सिर्फ एक चीज़, जो उसने अपना पर्पस फाइंड कर लिया, सिर्फ एक। तुम कह सकते हो कि मैं बहुत वेग हूँ, लेकिन मैंने जो लाइफ एक्सपीरियंस, जो तुम वो मतलब तुम मेरे बोलने से वो समझ ही सकते। आज भी मैं वो उस बंदे को जब सोचता हूँ कि वो उस टाइम कैसा था, मैंने उसे देखा है लिटरली, वो सब चीज़ें देखी, वो 3 बजे तक ना सोना, वो सब मैंने, जब तुम चीज़ें भी देखते हो फिर देखते हो कि वो कितना हैप्पी हो गया है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई, सिर्फ उसे एक अच्छा एक पर्पस मिल गया है और अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छा फ्रेंड मानता हूँ। सिर्फ इन 2 चीज़ों की वजह से उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है, तो पता है मानोगे ही नहीं। और पता है वो बंदे इतना ऑब्सेस्ड है अपने पर्पस को लेके कि मैंने उससे ऑब्सेस्ड बंदा नहीं देखा। लिटरली मैं भी उसके लेवल पे नहीं हूँ उस पर्पस में। मैं इवन तो तुम्हें एडवाइस देता हूँ, इवन तो मैंने उसे एडवाइस दी थी कि अपना एक पर्पस बनाओ और उस पर काम कर, मैं उस लेवल का ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। और मैं ये बात मैं मानता हूँ कि जो बंदा जितना डाउन है ना, और जब उसे वो पर्पस मिल जाता है, वो उतना ही उस जल्दी अप जाता है। ठीक है, मैं कभी मतलब थैंकफुली या फिर मतलब क्या होता है टचवुड जो भी होता है, मैं कभी उतना डिप्रेस नहीं हुआ। मेरे हालात ऐसे कभी नहीं हुए कि मुझे एक्सट्रीम सिनेरियो ऑफ सैडनेस फेस करनी पड़े, इतने सारे सिनेरियो एक साथ। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे सैडनेस वाले फेस भी आए, मेरे डाउन फेस भी आए, सब में आई वर्क ऑन माई गोल। फेस बीतता गया, समय बीतता गया, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया, मैं खुश होता गया, जीवन सॉर्टेड। सिंपल, बहुत सीधा, बहुत सिंपल। अब देखो, मैं वीडियो को बहुत नहीं खींचता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें बता रखा है कि मेरा काम है तुम्हें मैस्कुलिनिटी को नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, और तुम्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक तुम्हें मिला नहीं है। और इन सारी चीज़ों का कोर होने वाला तुम्हारा पर्पस। मैंने अभी वीडियो बनाई थी लेटेस्ट, एक फुल गाइड 40-50 मिनट की मैस्कुलिनिटी को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करता, जो 10 वीडियो होती थी उनको कंबाइन करा एक वीडियो में, और उसका भी कोर पर्पस ही था। अगर तुम वो वीडियो देखोगे जाके तो पर्पस को हल्के में मत लो, उस पर काम करना शुरू करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 19% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।